बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सेम यही हाल रियाम खान का है। वजीर आजम और रियाम खान की तलाक के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कभी भी रियाम खान के बारे में बात नहीं की, और एक ये औरत है जो कि कभी भी मौका ही नहीं छोड़ती। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुंचा सकें। मेजबान वकार जका ने कोरोना वायरस के बाद अवाम का डिप्रेशन कम करने और इनके इंटरटेनमेंट के लिए हेडफोन शो के नाम से एक मुनफरद शो मुतारफ करवाया, जो देखते ही देखते अवाम में मकबूल हो गया। वकार जका ने अब तक इस शो में मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं। इन्होंने अपने इस शो में वजीर आजम इमरान खान की साबका अहलिया रियाम खान का भी इंटरव्यू किया, और इसी शो के दौरान रियाम खान से इंतहाई बोल्ड सवाल पूछे गए जो कि इन्हीं की किताब में से थे, और ये किताब इमरान खान से अलहदगी के बाद रियाम खान ने लिखी थी। जबकि वकार जका ने रियाम खान से इनके साबका शोहर की जिनसी कारकर्दगी से मुतल्लिक भी सवाल किया, जिसका जवाब रियाम खान ने हंसते हुए दिया, जो कि पाकिस्तान में मौजूद किसी भी औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता। और इस शो के आखिर में वकार जका ने वजीर आजम इमरान खान की तारीफ की और कहा कि इस मुल्क को वजीर आजम इमरान खान से बेहतर लीडर नहीं मिल सकता। ताहम निजी जिंदगी से मुतल्लिक मखसूस सवालात की वजह से रियाम खान ट्विटर पर एक बार फिर दोबारा ट्रेंड करने लगी हैं, और इसके बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानब से रियाम खान पर शदीद तनकीद की जाने लगी है। जिसके बाद रियाम खान ने अपने ट्विटर पैगाम में वकार जका को बुज़दिल कहकर दावा किया है कि इनकी साख को खराब करने के लिए शो को एडिट किया गया है। रियाम खान का मजीद कहना था कि क्या मैं किसी को अपने साथ इस तरह से बात करने दूंगी, जबकि रियाम खान के इस दावे पर वकार जका भी पीछे ना रहे और इन्होंने फिर इसे अपने शो पर लाइव आने की दावत दे डाली और कहा कि लाइव सवालात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस शो के कुछ सीन, आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि ये एडिटिंग है या नहीं। दिल से रहो। तो दिल से ये बात बता देना, इमरान खान साहब की सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पहले हस्बैंड से अच्छी थी या बुरी थी? पहले की बेहतर थी। पहले की बेहतर थी, इमरान खान नहीं थी। अच्छा एक्सटेसिव वाली ठीक है, अपना हमारा तो उनके साथ एक्सपीरियंस हो नहीं सकता, वरना आपने लिखा हुआ भी ऐसे है कि वो तो लड़कों में भी इंटरेस्टेड थे, मतलब वो रिश्ता नहीं तोड़ा। एक और चीज मैंने देखी कि जिन जिन मर्दों के साथ भी आपके सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं उनको टॉन्ट मारने वाला एक स्टाइल जरूर रहा है कि तुम ना मर्द हो, या तुम्हें करना नहीं आता, या तुम कुछ करते ही नहीं हो, या तुम बिल्कुल ही बेकार हो। ये बुक में बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले हस्बैंड के बारे में तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। एजाज साहब के बारे में नहीं लिखी? नहीं, मतलब इन कंपैरिजन तो मैंने, आपने बोला मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था। नहीं, वो तो मैंने अपनी बात लिखी है, उनका तो नहीं कहा। आपने कहा मेरा बिल्कुल दिल क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो बिल्कुल बेकार थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ड्स है, मैं आपको क्लियरली लाइन दिखा सकता हूँ। देखिए वकार, मैंने किताब भी, अच्छा मैं ये भी क्लियर कर दूं सब लोगों को कि ये जो भी बात पूछूंगा मैं बुक से पूछ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं ना। मेरा 2 दिन ये जो आपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाली बात बोली है ना कि आप पहले, और अपने पहले हस्बैंड की बेइज्जती की हुई है कि गालियां देता था, ये देता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, जल्दी फारिग भी हो जाता था, ये भी आपके अल्फाज हैं। अब आप कह रही इमरान खान जो है, ये आपने लिखा। अच्छा आप शर्मा ऐसे रही जैसे मैंने अल्फाज क्रिएट किए हैं, ये खूबसूरत बात जो है। आपने याद करा दिया ना, मेरी हैप्पी फेस, बट आपने याद करा दिया। ये मैं सेक्सुअल पे बेस हूँ। 25 पेजेस आपके हर पेज पे कोई ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बच्चे के साथ सेक्स कर रहे हैं, ए लेवल्स में पकड़ के कोई 12 साल का बच्चे होने जाके सेक्स कर रहा है, टपा सेक्स ही चले जा रही है। आप मुझे कह रही हैं तो आपकी पर्सनैलिटी देखिए, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये नहीं कह रहे कि आप मुनाफिक हैं या आप वो है। तो हमारा सवाल ये कि कुछ बातें जो लिखी हुई हैं, देखिए जैसे इस्लाम की अगर आप इतनी बात कर रही हैं, इस्लाम तो क्लियरली ये बोलता है सूरह बकरा में कि जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे का लिबास है। फिर उसके बाद इतनी सारी हदीसें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपने पर्दा रखना है किसी के भी ऐप का। तो कोई जर्नलिस्ट क्या इस्लाम में शरीयत के मुताबिक क्या शरीयत ये कहती है कि जर्नलिस्ट अगर आप बन रहे हैं तो जी आप बोल रहे हैं, या अगर आप बाहर जा रहे हैं और इमरान खान साहब कोई हुकूमत के बहुत बड़े ऑफिसर बन रहे हैं या लीडर बन रहे हैं तो आप क्योंकि फिर आप इस्लाम भूल जाए और बोले नहीं मैं तो पूरी कौम को मुझे बताना है इसलिए मैं इनके राज खोल दूं। हाँ मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी देर जो भी बातें की हैं, आपकी बातों से साफ ही जाहिर हो गया है, जितना आप एम्बैरस हो रही थी कि पब्लिक ने देख लिया होगा। ऐश रियाम खान माफी मांगो जो ट्रेंड है वो देखें, अभी लोग इस पे बहुत ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी
ये आया कि आपने ये जो सेक्सुअल बातें और ड्रग्स की बातें लिखी हैं ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, बल्कि आपने नहीं किसी और ने लिख कर दी है। क्या आप इसके लिए आज नमाज में जाके माफी मांगना चाहेंगी? सिर्फ ये बता दें। मगरिब का वक्त है, नमाज में माफी भी मांग लेना आज, ठीक है? Thank you, अल्लाह हाफ़िज़। मकसद क्या था इसका? ये साबित करना कि इमरान खान साहब के बारे में सेक्सुअल जो बातें लिखी गई हैं गलत, ड्रग्स की जो बातें लिखी गई हैं गलत। मैं मान ही नहीं सकता कि इमरान खान ये करते हैं, मैं मान नहीं सकता। करप्शन, ह्यूमन एरर हो सकता है, ये जो थ्रीसम, घटिया बात। इनको पता था कि ये वाली बात कभी कोई पूछेगा ही नहीं, लिख दो। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जब पढ़ा जाएगा तो इमरान खान का इमेज वहां खराब होगा। और ये वही कोई औरत कर सकती है जिसको बहुत धचका लगा। ठीक है, आपके साथ तलाक होके कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई इश्यू हुआ होगा, लेकिन ये जो वाली बातें ना ये साबित कर रही है कि बाकी पूरी किताब भी मेरे ख्याल से तो झूठी है। आप लोगों को क्या लगता है? दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।